नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे ओपी राजभर के आजम प्रेम की। ओपी राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही आजम खान से जेल में मिलने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रामपुर की तेज हुई सियासी दौड़ में आजम से ओपी राजभर को भी सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है। सवाल ये है कि क्या सपा गठबंधन को लेकर ओपी राजभर पुनर्विचार की भूमिका में आ गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या यूपी में तेरे आजम और मेरे आजम की राजनीति तेज हो गई। सियासत के आजम राग में राजभर का तराना। भाई समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं और बड़े नेता की भूमिका में हमेशा रहे हैं। ईद के बाद आएगा एक और मुलाकात का नजराना। शिवपाल, जयंत, प्रमोद कृष्णम के बाद जागा राजभर का आजम प्रेम। आजम खान से जेल में मिलने जाएंगे ओपी राजभर। हम सीतापुर जेल मिलने जाएंगे। शिवपाल को राजभर ने बोला भाजपा की कठपुतली कि हम गुलाम नहीं है कि हम जो है वहां मत जाइए, यहाँ मत जाइए, ये मत करिए, इसके हम पाबंदी में नहीं रहते। गठबंधन को लेकर भी क्या कुछ सोच रहे हैं राजभर। भाजपा पर राजभर के आरोपों की बिजली। आजम मोर्चे से राजभर को भी हो गया है सॉफ्ट कॉर्नर। सूबे में शुरू हुई तेरे आजम मेरे आजम की लड़ाई। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सियासत चारों तरफ से घूम रही है आजम खान के इर्द गिर्द और आज सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी बयान दिया कि आजम खान से वो मिलने जाएंगे। आजम खान की उन्होंने बहुत तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी गठबंधन के गुलाम नहीं, हम जिससे चाहे जाकर मिल सकते हैं। तो मुलाकातों के सिलसिले पर सवाल उठ ही रहा है। इन सब के बीच भाजपा भी निशाने पर है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता भाजपा, और थोड़ी देर में महासचिव सुभाषपा अरुण राजभर जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी संपर्क करेंगे। हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जो पूरे लखनऊ की जो दौड़ है वो जो रामपुर की तरफ जा रही है, उसमें एक चेहरा और खुलकर आ गया है और वो है ओपी राजभर। और वो कह रहे हैं कि हम किसी गठबंधन के गुलाम नहीं, हम जिससे चाहे जाकर मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा बिजली पर बात नहीं करती, केवल इर्द गिर्द चीजें करती है। तो क्या चल रहा है राजनीति में इस समय? ये तोड़ फोड़, किसी का किसी से मिलना, भाजपा पर निशाना, ये कौन सी खिचड़ी पक रही सर उत्तर प्रदेश में? देखिए, जनता ने अपना स्पष्ट मैंडेट दिया है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए, विकास के पथ पर ले जाए, उसे सत्ता सौंपी है। और जो लोग चुनाव में इस तरह के लोग थे, वही इस तरह का मेल मिलाप, जेल का आवागमन और मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, इस तरह के जो ये तमाम फप्तियाँ हैं एक दूसरे पे कस रहे हैं। इनका कोई जनता से मतलब नहीं है, जनता की ज़रूरतों से सरोकार नहीं है। और मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये विपक्ष केवल जेल तक जाने तक ही सीमित है। अब ये लोग गए हैं, फिर बाद में अखिलेश जाएंगे, किसी से मिलेंगे, आज हम किसी से नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कौन जेल जाएगा, कौन मिलेगा, क्या होगा। अब जो बंद है उसके मतलब कि उस पर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। ये मिलाव मिलाई का जो संकट चल रहा है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता के जरूरतों की उपेक्षा है। लोकतंत्र में साइकिल के दो पहिए हैं, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है। सत्ता अपना काम करने में लगी और विपक्ष इस तरह की अटखेलियां जेल जाकर कर रहा है। मुझे लगता है ये जो लोकतंत्र में है, इसमें विपक्ष का रोल नहीं है। विपक्ष का रोल सकारात्मक भूमिका निभाने का है, परेशानियों में साथ खड़े होने का है, सरकार को सुझाव सलाह देने का है, ना कि किसी अपराधी को मिलने जेल जाने का है। तो ये जेल तक जो सारे संगठन जा रहे हैं, जेल तक राजनीतिक दल के नेता जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, तो मुझे तो लगता है कि भाई अंदर जो बंद है उसकी गुलामी करने क्यों जा रहे हो? अपराध किया है, अपराधी को सजा न्यायालय देगा, न्यायालय से निर्णय हो जाएगा। बिल्कुल हीरो जी, अरुण राजभर जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक आरोप का जवाब और ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं ओपी राजभर की
बिजली पर बात नहीं कर रही है बीजेपी, वो केवल इसी पर बात करती है कि विपक्ष में क्या हो रहा है। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि बिजली पर भी आज ही हम लोगों ने कई चैनल को कहा कि बिजली पर जो इस तरह भयंकर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बिजली की समस्या जरूर सामने आई है। लेकिन आप देखें ये पूरे देश में, पूरे नेशन वाइड ये समस्या है जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बिजली की खपत में दिक्कत है। लेकिन अगर यही लोग जो विपक्ष में हैं ये कंपेयर करें अपने दोस्तों की सरकारों से जहां जहां उनकी सरकार है, तो ये फिर पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली देने में नंबर 1 है। और जहां कहीं भी कुछ कमी हो रही है 1-2 दिन में दूर हो जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है जब ये आंकड़े खंगालेंगे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए इस तरह की बातें करते रहते। वास्तविकता से विपक्ष कोसों दूर है। जी बिल्कुल हीरो वाजपेयी जी, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई खिचड़ी पक रही, चाहे जयंत चौधरी का मिलना हो आजम परिवार से, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे ओपी राजभर हो, प्रमोद कृष्णम भी मिलने पहुंच गए, क्या लगता है कि एक तरफ बीजेपी ने 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया है तो विपक्ष भी पश्चिम में जिस तरीके से मुंह की खाया विपक्ष, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को भारी नुकसान हुआ हो जाएगा, लेकिन नुकसान विपक्ष का हो गया। तो क्या आपको ये लग रहा है कि 2024 के लिहाज से भी ये जो गुड़ा भाग चल रहा है, जो मिलना जुलना चल रहा है, ये वो भी एक रणनीति है कि आप लोगों से टकराया जाए मजबूती के साथ? देखिए ये विपक्ष है, कब कौन किसके साथ रहेगा, कहां अपने हितों को देखते हुए किसके साथ चला जाएगा, और लोकसभा तक ये विपक्ष आपस में एक दूसरे का विपक्ष ना हो जाए, इसका इंतजार करिए अवधेश जी। मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाइयां या मेल जोल या मेला मिलाप 2024 को लेकर ये निहित स्वार्थ पूर्ति, तुष्टीकरण, केवल जनता में एक वोट बैंक को आकर्षित करना कि हम आजम को जेल में मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब किसी धर्म का कोई भी अपराधी किसी जेल में बंद हो, उसे मिलने जाने से आप उस धर्म के वोटों को आकर्षित नहीं कर सकते। ये मेल मिलाप कोरा जाएगा और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा में से 75 से अधिक लोकसभा जीतकर फिर आएगी। जनता का आशीर्वाद लगातार हमारे साथ बना हुआ है, 14, 17, 19, 22 और 5वीं बार भी जनता का आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी को फिर मिलेगा, क्योंकि देश को उन्नति की तरफ जाना और उसको ले जाने के एकमात्र वाहक इस समय देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, तो क्या आपको लगता है कि यूपी में जो तमाम चीजें हो रही हैं उसमें ये भी हो गया है कि तेरे आजम और मेरे आजम की लड़ाई छिड़ गई है कि आजम मेरे हैं वो तेरे हैं? देखिए आजम से किसी का कोई सरोकार नहीं है। मैंने बताया केवल एक वो प्रतिरूप बना रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का। हर दल जाकर ये दिखाना चाहता है कि हम आजम के नजदीक है। आज ही देखिए बुखारी का बयान आया कि सपा मुसलमानों की चिंता नहीं करती। तो अब ये सब बयानबाजी जो हो रही है, अब ये कोई नया दल ढूंढ रहे होंगे वोट देने के लिए, पर चंद धर्म के ठेकेदार पूरी जनता को उस धर्म को गुमराह नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि फिर आने वाले चुनाव में इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। केवल आजम खान को जेल में जाते हुए देखने से ही कल्याण होने वाला नहीं है विपक्ष का। जी बिल्कुल हीरो वाजपेयी हमारे साथ आप बने रहिए। और सवाल इसलिए उठे आज क्योंकि ओपी राजभर से जब एबीपी गंगा ने बातचीत की तो उन्होंने आजम खान, शिवपाल यादव, अखिलेश और मायावती पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने शिवपाल को भाजपा की कठपुतली बता दिया। इस पर भी हीरो जी का हम राय लेंगे, लेकिन आजम खान के प्रति उनकी जो अपार मोहब्बत है वो भी आज की बातचीत में खुलकर सामने आई है। दिखाते हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद एबीपी गंगा पर मौजूद हैं और वो खुद बताएंगे कि तेरे आजम मेरे आजम, ये जो होड़ लगी है वो किसके आजम? आजम जी समाजवादी पार्टी के हैं और उनके देखरेख में अभी 22 का चुनाव हुआ है। 22 के चुनाव तक कोई उंगली नहीं उठा पाया कि आजम खान जी किसके साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ, और आज भी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमने कल उनके वकील से बात की कि समय ले लीजिए मिलने का। उन्होंने बताया कि शनिवार को मुलाकात नहीं होती है। हमने कहा कि रविवार हो या उसके बाद जब भी टाइम मिले वो टाइम दें तो बता दीजिएगा हमको। तो कहा ठीक है, हम बात करके आपको बताते हैं। तो हम सीतापुर जेल मिलने जाएंगे। अब जाएंगे, टाइम मिला कि नहीं मिला? अभी तो उनके वकील वहाँ पहुँचे नहीं हैं। वकील जाएंगे, बात करके हमको बताएंगे, तो जो बताएंगे त्यों हम मिलने आपको सूचना देंगे। होड़ लग गई है आजम खान से मिलने का। आखिर आजम खान कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, होड़ नहीं है। देखिए आजम खान जी समाजवादी पार्टी में हैं,
समाजवादी पार्टी के साथ थे और हैं, और उनका पूरा समाज 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। सरकार बनना न बनना तो अलग की बात है। आज जो समाजवादी पार्टी अलायंस 125 सीट जीती है, उसमें बड़ा योगदान माननीय आजम खान जी का है। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। MY समीकरण जो मुस्लिम यादव समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसमें सबसे बड़े नेता हैं मुस्लिमों के MY समीकरण के M के आजम। हाँ, ये तो हम 100% मानते हैं कि वो MY में M के बड़े नेता माननीय आजम खान जी हैं, लेकिन उसी में आर जुट गया। आपने देखा कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस से अलायंस हुआ, MY फैक्टर साथ गया, लेकिन 47 सीट जीत पाए। लेकिन जब MY फैक्टर में आर हिल गया तो राजभर हिल गया। हाँ तो MY या तो जब आर हो गया उसमें तो 125 हो गया, तो एक इतिहास हुआ। और 86 सीटों पर 1000 के बीच में चुनाव माना जा रहा है। तो सुना आपने, ये पूरी बातचीत है। हमारे साथ अरुण राजभर जी भी जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं सुभाषपा के, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण राजभर जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से OP राजभर जी ने कहा कि आजम खान की तारीफ की, उन्होंने कहा बड़े मुस्लिम नेता हैं, अब राजभर साहब भी मिलने जाएंगे, तो ये जो आजम खान के प्रति सियासत का प्रेम है, उस लाइन में आप लोग भी खड़े हो गए हैं क्या? तो इसमें कोई शंका है क्या कि आजम खान साहब उत्तर प्रदेश या देश के छोटे नेता हैं? उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं, और लंबे समय से वो सदन में उपस्थित हो रहे हैं। लंबे समय से वो सदस्य के सदन चुने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य चुने गए, लोकसभा सदस्य चुने गए, विधानसभा सदस्य चुने गए, तो वो अनुभवी नेता है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के एक बड़े नेता हैं। और उस बड़े नेता से अगर मिलने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर प्रयास कर रहे हैं मिलने के लिए, तो उन्होंने न्योता तो दिया है कि भाई हम मिलना चाहते हैं। लेकिन बात अरुण राजभर जी ये है कि जब आजम खान की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से तीसरे मोर्चे की बात आने लगी, तभी सबको उनका अनुभव याद क्यों आया? अनुभव का सम्मान ये अचानक क्यों जागा? पहले क्यों नहीं जगा आप लोगों का सम्मान? ये सवाल है। देखिए, कोविड के दौरान जब वो बीमार थे, तो PGI में जब वो एडमिट थे, जब वो मेदांता में एडमिट थे, तो कई बार जाकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उनसे मुलाकात किया। हाँ, चुनाव के दौरान सरकार ने जिस तरह पाबंदी अब लगाई हुई थी कि कोई भी नेता उनसे नहीं मिल सकता, उस समय कोई नहीं मिल रहा था। अब चुनाव नहीं है तो लोग मिलने के लिए अगर जा रहे हैं, तो जिससे वो न्योता जिनका उनको स्वीकार हो रहा है वो मिल रहे हैं। तो उससे ये नहीं सुगबुगाहट होनी चाहिए कि कोई तीसरा मोर्चा, पांचवा मोर्चा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा असली मुद्दा ये है कि 2024 में हम सभी लोग, जितने लोग दुखी हैं, सबको एकजुट करके दलित वर्ग, चाहे पिछड़े वर्ग, चाहे समाजवादी विचारधारा हो, चाहे अंबेडकरवादी विचारधारा हो, सबको एक साथ लेकर। ठीक है, तो ये एक चीज और स्पष्ट कर दिए कि जो एकीकरण आप लोग कर रहे हैं, इस एकीकरण में सपा होगी क्या? क्योंकि आजम खान सपा से बहुत नाराज है, अखिलेश यादव से बहुत नाराज है। भाई ये नाराजगी आप कह रहे हैं। अगर यह नाराजगी आजम खान साहब के परिवार का कोई सदस्य कहता या उनके तरफ से कोई चिट्ठी जारी किया जाता, बेरंग लौटा दिया समाजवादियों को सीतापुर जेल के बाहर से, अब कितने सबूत चाहिए आप लोगों को? अरुण जी नहीं देखिए, समझदार हैं आप भी, इतना तो आप भी समझते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक विधायक और व्यक्तिगत रूप से पार्टी के नेतृत्व, उसमें फर्क होता है। अगर उनको नहीं मंजूर हो सकता है, कुछ उनसे मसला गड़बड़ हो, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी उनके यहाँ जाएंगे, न्योता भेजेंगे, अगर वो स्वीकार करेंगे तो हम मिलेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी की वो अभी विधायक हैं, वो उनकी पार्टी के अभी सदस्य हैं, अभी वो अलग नहीं हुए हैं। हाँ, ठीक है, अलग नहीं हुए, चल रहे हैं। बिल्कुल हीरो वाजपेयी जी, देखिए जो सवाल मैंने पूछा था उसी पर अरुण जी आ गए कि ये स्पष्ट हो गया है कि एक पूरा एकीकरण करने की कोशिश हो रही है और 2024 का पूरा मामला है, आप लोगों को टक्कर देंगे ये लोग। देखिए, राजभर जी की पार्टी के पहले मुस्लिम आइकान नेता मुख्तार अंसारी हुआ करते थे। अब ये आजम खां की तरफ भागे, तब ये आजम को नेता नहीं माने, तब इनके नेता मुख्तार अंसारी थे। अब जब इन्होंने देखा है कि कानून का डंडा चल रहा है, ऐसे तमाम माफिया जेल में जमींदोज हो रहे हैं, तो अब ये आजम खां के पास भागे और ये भी साथ में कह रहे हैं, देखिए इनकी बात में ही अर्थ छुपा हुआ है कि आजम ने अभी पार्टी नहीं छोड़ी, अभी वो टेक्निकली सपा में है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या खेल विपक्ष खिचड़ी पकाने में लगा है और इसके आधार पर कुछ भला विपक्ष का होगा क्या? जनता से जुड़ी समस्याओं से विपक्ष आज भी मुंह चुरा रहा है और जनता के बीच में जाने की हौसला अफजाई नहीं कर पा रहा है।
जा रहा है जेलों में मिलने अपराधियों को। मुख्तार अंसारी से मिले या आजम खां से। राजभर जी का क्या इतना ही औचित्य राजभर समाज की पार्टी बनाए? क्या राजभरों ने उन्हें विश्वास जो दिया है केवल इन 2 मुस्लिम नेताओं से जेल में जाके मिलने के लिए दिया? मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट जो कुछ भी राजभर जी को मिला है उसका ये अपमान है, उसका ये अपमान है। और जेल जाना और किसी से मिलना और बड़ी बड़ी बातें करना कि हम जेल जाके उनसे मिलेंगे, वो समय देंगे, मुझे लगता है आजम खान नहीं हो गए कोई बहुत बड़ा जेल जैसे कोई देश हो जिसके राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और बाँछे खोल खोल के बता रहे हैं चैनल पर कि हम उनसे मिलने जाएंगे। सीधा सवाल हीरो वाजपेयी जी ने किया, सवाल मौजूद भी है कि राजभर समाज का जो सपोर्ट है वो क्या इसीलिए मिला है कि आप लोग जाके जेलों में मिले लोगों से? मीडिया से क्या लेना देना? मैं ये जो है हमारे नेता बोल रहे हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि अभी विधान परिषद के चुनाव में बनारस के संसदीय क्षेत्र पर आपने कौन सा लुक्का छुपी का खेल किया? कौन सा आपने गेम चला था कि वहां एक अपराधी को आपने एमएलसी बनवा दिया? प्रतापगढ़ में एमएलसी अपराधी बना दिया, जौनपुर में अपराधी एमएलसी बना दिया, आपने मिर्जापुर में अपराधी एमएलसी बना दिया। वो अपराधी नजर नहीं आते, वो आपके नजर में साधु नजर आते हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कोई गरीब तबका जो अन्याय जो जहां हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ा है, अगर वो खड़ा हो जाता है उनके साथ तो वो अपराधी हो जाता है। आप अपराधियों की लिस्ट जारी कर दो, अपराधी में जैसे ही लिस्ट जारी करोगे दूसरे नंबर का अपराधी आपकी पार्टी में निकल आएगा, 8वें नंबर पर आपके पार्टी निकल आएगा, 10वें नंबर पर आपकी पार्टी। वो चीज नहीं दिखाता। सवाल इस बात का है कि अगर आजम खान साहब अपराधी नहीं है, अंडा चोरी का अपराध नहीं होता है, बकरी चोरी का अपराध नहीं है, तो भाजपा अपराध सिद्ध कराने अरुण जी, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है और हीरो वाजपेयी जी ये सवाल आपसे पूछेंगे जो अरुण जी पूछ रहे हैं कि आपके अपराधी नहीं है, हमारे वाले अपराधी हो जाते हैं। वाजपेयी जी सर आपके पास ही आ रहे हैं। जैसा कि ब्रेक से पहले अरुण राजभर जी सवाल पूछ रहे थे कि अगर आप लोग अपराधियों को चुनाव जितवा दें तो अपराधी नहीं होते, वो साधु हो जाते और हमारे वाले अपराधी दिखते हैं आप लोगों को केवल। नहीं, देखिए अरुण राजभर को मुझे नहीं लगता कानून की कितनी जानकारी है। अपराधी वो है जिसके खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद कानून ने अपना काम किया और जेल गए, मामला सब जुडिस है, न्यायालय अपना उसमें निर्णय देगा। तो जो भी लोग जेल में हैं, अपराधी हैं, अगर उनके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, अपराध है और हम किसी को जेल में मिलने नहीं जा रहे। जेल को हम कोई देश नहीं मानते, अपराधी को हम उस जेल का राष्ट्रपति नहीं मानते, उससे मुलाकात का समय नहीं मांगते और ना ही बाँछे खोल के इतना चैनल पे कहते हैं कि हम उनसे समय मांगेंगे, यदि वो समय देंगे तो मिलने जाएंगे। अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, कहीं भी समाज में हो, अपराधी अपराधी। भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी को जेल में मिलने नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व जेल में मिलने किसी को नहीं जा रहा है, ना ही समय मांगने की याचना कर रहा है कि हम समय मांग रहे हैं, अगर उन्होंने दिया तो दर्शन करेंगे अपराधी के, नहीं दिया तो नहीं करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा आज तक उदाहरण बता दीजिए कि किसी अपराधी को जेल में मिलने हमारा शीर्ष नेतृत्व गया हो। बिल्कुल अरुण जी, देखिए ये सवाल तो है कि एक दौर था जब कोई मिलने नहीं जा रहा था और आज टाइम मांगा जा रहा है। इतने अचानक से सितारे आजम खान के कैसे बुलंद हो गए? क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये 2024 की मजबूरी है क्या केवल? अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही। और ये जी हाँ आप सुन पा रहे हैं। ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं किसी प्रकार से कि सभी लोग बिखर जाए। ये तो भाजपा चाहती है कि लोग बिखर करके राजनीति करें और हम तो जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की राजनीति कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को फैला रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनको जीतना है और हमारा गठबंधन इतनी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ा है, इनकी बेईमानी नहीं होती, इनके अधिकारी कर्मचारी अगर गड़बड़ नहीं किए होते तो आज हमारी सरकार होती। ये तो पैसे के दम पर चुनाव लड़े हैं, हर विधानसभा में वोटरों खरीदने का कोशिश किए हैं, हर विधानसभा में इन्होंने पूरी प्रशासन के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश की है। जनता ने देख लिया है, 3 करोड़ लोगों ने हमको ऐसे ही नहीं समर्थन किया। ये अपमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बराबर जनता का अपमान करते हैं। आज पूरे बिजली से पूरे गाँव के लोग परेशान है, बिजली मिल नहीं रही है, बोलने को तैयार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, बोलने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बैकडोर से समर्थन देते हैं। देखिए ना विधान परिषद में कितने अपराधियों को लेकर आए हैं। अगर इनकी लिस्ट इनके पास हो, करते हैं कि हाँ हमने अपराधियों को नहीं किया है, अपराधी को टिकट देते हैं, अपराधियों को सदन में पहुंचाएंगे। हीरो वाजपेयी जी आरोप लगा रहे हैं कि बैकडोर से आप लोग पहुंचाते हैं अपराधियों को। निर्दोष है, कोर्ट ने भी निर्दोष माना है। 71 मुकदमे थे, मुकदमे बरी हो गए। हम राजभर जी को कतई अपराधी नहीं मानते, दिखाने लायक नहीं। हम राजभर जी को कतई अपराधी नहीं मानते। ये हमारे साथ भी थे
मैं इनको अपराधी नहीं मानता, पर अपराधी से मिलने जाने पर ये क्षमा याचना के लायक भी नहीं है। अगर ये जेल में मुख्तार अंसारी को मिलने जाएंगे, आजम खां को मिलने जाएंगे, अतीक अहमद को मिलने जाएंगे, तो अपराधी का सहयोगी भी अपराधी जैसा नजर आने लगता है। मेरी केवल इतनी बात है, बाकी जनता जनार्दन है 2024 उठ भी रहे हैं और 2024 की अलग तैयारियां चल रही हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ओपी राजभर ने बयान दिया और उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि 2024 की तैयारियों में आजम खान आखिर इतने महत्वपूर्ण जब हो गए हैं, तो क्या ओपी राजभर का भी मन बदल रहा है? उत्तर मांगे प्रदेश में चला गया।